जाएगी काल। सचिन से स्कूल जाता है। सचिन साइकिल से जाता है वर्तमान। यहाँ तक हम कर लिया था। हम प्रश्न 4 की ओर चलेंगे। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, कल मैं 19 तारीख को टेस्ट के लिए किया था, सबने देख लिया होगा। इसी पुस्तक 8-4 सर्वनाम दिया, सर्वनाम को खूब पढ़ना है। तो चलो अब प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिए गए खाली स्थानों जहां पर लिखा है वहां पे रिक्त लिखो। रिक्त मात्रा लगा के वहां लिखो रिक्त। स्थानों में उचित शब्द वर्तमान काल के वाक्य बनाइए। देखिए जो शब्द वहां पर लिखने हैं उनके दो रूप दिए हुए हैं, दूसरा ऑब्लिक लगा हुआ है। अब आपको उंगलियों से होगा कि पहला लिखें या दूसरा लिखें। ठीक है, तो है दीपा है। अब उसमें होगा दीपा पुस्तक वर्तमान काल 2। और जैसा कि मैंने कल बताया कि पहला भूतकाल, दूसरा तीसरा भविष्य काल। ठीक, तो पहला पढ़ी जो है वो तीनों काल में कौन सा काल उठाकर बताइएगा। पढ़ी के काल को भी समझना है, काल है 1 नंबर भूतकाल, और हमें दिखना है इसलिए हम 2 नंबर का काल शब्द पढ़ती लिखेंगे। अब चलिए ख के खेल समझेंगे। बच्चे रहे हैं, लिख लीजिए वहां खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। सभी को लिखना, लिखते हुए पढ़ते हुए दिखाई पड़ने चाहिए। खेल रहे थे जो है उसको कहेंगे काल। ठीक है, तो उसके नीचे यदि आप भूत ज्यादा अच्छा रहेगा। जितनी भी चीजें सामने है हमारी पढ़ी हुई है, लेकिन कौन सी चीज आपसे मांग रहा है इस पर ध्यान को काम करना है, लेकिन समझना सभी को। तो पहला में पढ़ी है, वहां पर भूतकाल लिख दीजिए, काल आप रिक्त स्थान में लिखा। रहे थे भी भूतकाल है, रहे हैं रिक्त स्थान में हम थे के नीचे। पौधों को पानी, सुरभि पौधों को पानी है। देगी काल में कौन से नंबर पर है? 3 पर। देगी उसके नीचे लिखिएगा, शब्द के नीचे भविष्य काल और रिक्त स्थान में। आगे बढ़े। मुझे माधुरी दीक्षित का अभिच्छा क्या कौन सा 2 है। माधुरी दीक्षित अभिनय अच्छा है, इसमें होगा। लगा कौन से काल में आएगा? लगा भूतकाल। लिखते जाना है सबको, अच्छा है मुझे। सागर के बहुत से शंख पड़े 1 नंबर।
लिखने के बाद उसमें अनुस्वार जरूर, अभी वो है बनेगा, नहीं तो है चन है और वाक्य यहाँ है। सागर के बहुत से शंख पड़े, बहुत से के नीचे अनु, बहुत से। जब आपको ऐसा कोई शब्द लिख, तो यहाँ देखिए कि विशेष बात सा विराम चिन्ह यहाँ पर आया है, उस विराम चिन्ह नहीं भूलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ बहुत से के योजक चिन्ह लगा हुआ है। इस तरह आपको भी अगर कोई वाक्य लिखना, योजक चिन्ह लगाकर ही लिख। अब यहाँ तो हमने है रिक्त स्थान में लिखा है कौन सा काल है कौन सा काल? भूतकाल। सबका हो गया? मैं ये बोल देती हूँ, गया हो तो लिखिए। पुस्तक पढ़ती है, बच्चे खेल रहे, सुरभियों को पानी देती है, मुझे माधुरी दीक्षित का अभिनय लगता है, सागर के किनारे शंख पड़े। फिर आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 5 ही है। एक प्रश्न संख्या 4 हमने बनाया, उसको एक बार पढ़ा, खुद से पढ़ लेने से याद हो जाता है। एक स्वयं पढ़ लीजिए उसको। पढ़िए। प्रश्न संख्या 5 दिए गए, फिर लिखा है खाली, खाली शब्द अच्छी नहीं, रिक्त से उचित शब्द भरते हुए वाक्य बनाइए। अभी आपने वाक्य बनाया था, नंबर वर्तमान काल का वाक्य बनाया था 4 में, है ना। 4 वर्तमान काल का वाक्य बनाया और एक भूतकाल का वाक्य बनाएंगे। काल के साथ साथ और किस काल होगा, प्रश्न संख्या 4 के अनुसार आपको लिखते जाना। चलिए, क पत्र 2 में पत्र पढ़ा, क्या है? भूतकाल। एक नंबर वाला क्या है काल के मुताबिक क्या है? वर्तमान काल। लिखिए। 2 में आइए, पत्ते गिर रहे, एक थे, पेड़ के पत्ते गिर थे, क्या है? किस काल का है वर्तमान काल। सीता घर चली, क्या लिखेंगे? 2 सुनीता घर चली, और जाएगी किस में आएगा? जाएगी किस काल में? 3 भविष्यत काल। लिखिए। 2 दीपावली पर ढेर मिठाइयाँ बनी, एक नंबर बनाई। दूसरा क्या है? बनेंगी, क्या है? 3 भविष्यत काल। कल शुक्र, एक था। दूसरा क्या है? दूसरा का भेद वर्त है, दोहरा रही हूँ। फिर मोहन ने पढ़ा, के पत्ते गिर रहे थे, सुनीता घर गई, पर ढेर सारी मिठाई बनाई, कल शुक्रवार। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर।
अब भविष्य काल के शब्द चुन के बनाने हैं। चलिए, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उचित शब्द भविष्य काल के वाक्य बनाइए। सभी बच्चे कल मेला देखने, कौन सा शब्दों में चुना था शब्द डालेंगे इसमें? वन। एक नंबर डालेंगे। और गए कौन सा शब्द हो गया? भूतकाल। हाँ, भूतकाल लिखिए। चाचा चाचू को उपहार, 2 नंबर दे। चाचा चाचू को उपहार देंगे। दे कौन सा काल है? 2 काल। आपको इस तरह दोनों लिखवाने का है कि आप कहीं भी बनाते हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो आपको ये समझ में आते जाना किन किन काल के शब्दों का प्रयोग करते हैं। पढ़िए है आपकी ज्ञान की वृद्धि, सिर्फ विषय वस्तु को काम पूरा नहीं, सीखना चाहिए आपको, ताकि कल को आप भी सिखा सकें और जो कुछ भी आपके यहाँ होगी उसे आप ठीक समझ सकें। शब्दों के हम तभी समझ सकते हैं जिनके बारे में व्याकरण ज्ञान हो हमारे पास। बहुत जरूरी है भाषा और समझने के लिए। चलिए, तो रात 10 बजे क्या लिखेंगे? 1 नंबर। पायल तो रात 10 बजे सोती है, कौन सा होगा? काल में वर्तमान। सुमन कल, 2 लिखिए। सुमन कल आएगी, आई का काल है, थी भूतकाल। खेल दिवस पर पुरस्कार दिए, खेल दिवस पुरस्कार दिए जाए। गए कौन सा काल है? गए शब्द कौन सा काल है? गए भूतकाल। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या की ओर। प्रत्येक वाक्य के सार्थक में काल का नाम दिया, वाक्य को उसका बदल कर लिखिए। तो पहला काम ये करना है, वाक्य को पहले समझ लेना है काल में है। अब देखिए, काली गाय खेत चर गई, किस काल का वाक्य? काल में 1 2 किस काल का वाक्य है? भूतकाल। उसके बगल में कर लिखिए भूतकाल, ब्रैकेट बनाइएगा, कोष्ठक डैश लगाइए, कोष्ठक बनाइए, बीच में लिखिए भूतकाल। वाक्य का प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। वह खरीदने के लिए बाजार गया, बाजार में बताइएगा, भूतकाल। हरीश पत्र लिखेगा, भविष्य का। पार्क में खेल रहे, कौन सा? वर्तमान काल। गोपी ने लड्डू खाए, तो ये देखना है वाक्यों को किस का है, वर्तमान, भविष्य, भूत, वर्तमान। अब ध्यान, काली गाय गई, वर्तमान काल, गाय खेत चर रही है,
काली गाय खेत रही है। काली गाय खेत चले। दूसरा, खरीदने के लिए बाजार, इसको करना है भविष्य काल। फल खरीदने के लिए, इतना तो सेम है, जाए। वह खरीदने के लिए जाएगा। लिख लिए। हरीश पत्र लिखेगा। किसमें बनाना है? हरीश लिख रहा है। हरीश पत्र लिख रहा है। आगे बढ़े। पार्क में खेल रहे हैं, जाना है भूतकाल में। बड़े पार्क में खेल रहे। लिखो। बच्चे पार्क में खेले। न ले, हाथ में दर्द हो गए, छूटने के बाद फिर कहोगे कि ये मुझे ये दे। हाथ एकदम तेज पास होना चाहिए। धीरे धीरे बोल रही हूँ तब हाथ में दर्द हो रहा है। बच्चे में खेल रहे थे। हो गया। सरहला का हो गया। गोपी ने लड्डू, वर्तमान काल। गुरु है। गोपी लड्डू खा रहा है। चलो एक बार फिर से सुन लो, किसी का छूटो तो लिख लेना। जो हमने लिख बदल कर मैं वही पढ़ रही हूँ। काली गाय रही है। वह फल खरीद के लिए बाजार जाएगा। वह फल खरीदने बाजार जाएगा। हरीश पत्र लिख रहा। बच्चे पार्क रहे थे। गोपी लड्डू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काल का सारा काम हमारा खत्म हो गया। तीनों काल हमने यहाँ पर उसकी पुनरावृत्ति कर ली, वाक्य बना लिए, सब कर लिया। पूरा लिखे हो। संख्या 8। अब यहाँ पर हम आएंगे, किस पर आएंगे? आप प्रश्न के ऊपर लिखिए बहुवचन बनाने, वचन लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। मेला, मेले के साथ अनुस्वार नहीं। मेला, वस्तु, वस्तुएं। वस्तुओं लिखो। वस्तुओं। खुशी, खुशियाँ। घरों में। त्योहार का, त्योहार का, त्योहारों का। की,
शहरों, फिर से एक बार बोल दूं, मेले, वस्तुओं, घरों में का, शहरों, प्रश्नों में आइए। शब्दों नीचे दिए में र के विभिन्न रूप प्रयोग कीजिए। शब्द दिया परिवर्तन, परिवन लिखेंगे वर्तन, वर्तन पे रेफ लगाएंगे, परिव के ऊपर रेफ। समाट, सम्राट, मम र बनाएंगे, सम्राट। डम, ड के नीचे र बनाएंगे, ड्रम। धम, म के ऊपर धर्म। टक, ट्रक, ट के नीचे र बनाएंगे। प्रकार, प के नीचे र बनाएंगे, प्रकार। यहाँ इस प्रश्न में र के रूपों का प्रयोग। आगे बढ़े, संख्या 10। री की मात्रा, जो ऋषि लिखते हैं, उस री की मात्रा को वर्ण के नीचे सी बनाकर हम बदलते हैं। जैसे कोई 3 शब्द, कोई 3 शब्द, गृह, गृह लिखिए, गृह, और घृत। घी आप लोग खाते हो ना, घी, उसको बोलते हैं घृत। नीचे री लगाइए, घृत, अमृत, गृह, अमृत, घृत। प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का में प्रयोग कीजिए। पुरस्कार, लिख लिया सबने? प्रज्ञा, पढ़ाई हो रही है अच्छे से? याद हो? राइटिंग सुधार रही हो? कैसे लिखाई पढ़ाई करना? दिए गए शब्दों का वाक्य। हाँ, ऋषिका राज, ठीक लिखी हो? लिखिए वाक्य। हमारे विद्यालय में कल विद्यालय में वितरण, वितरण समारोह है। कल हमारे विद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह